अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति का परिदृश्य प्रतिदिन बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कुशीनगर में। तो वहीं लखनऊ में राजनीति गरमाई रही। प्रियंका गांधी हिरासत में ली गई, फिर छोड़ी गई, आगरा जा रही थी पीड़ितों से मिलने। और अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा धमाका किया जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ। आज हम इस मसले पर एक विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रतिदिन किस प्रकार से नए आयाम ले रही है। आज उत्तर प्रदेश को एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है। लखनऊ और वाराणसी के बाद कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज उसका उद्घाटन हुआ है। और श्रीलंका से पहली फ्लाइट, फॉरेन फ्लाइट कुशीनगर के एयरपोर्ट पर जब उतरी तो ये उत्तर प्रदेश की धरती के लिए एक नया इतिहास रचा गया, जब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत पूर्वांचल के एक छोटे से जिले से शुरू हुई। कुशीनगर का बुद्धिज़्म में बहुत बड़ा महत्व है। बौद्ध सर्किट जो कुशीनगर से लेकर कौशाम्बी तक है, उसकी अपनी में महिमा अपरंपार है। पर्यटन के दृष्टिकोण से, धार्मिकता के उद्देश्य से, रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुशीनगर का ये एयरपोर्ट नए आयाम गढ़ेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और बहनों भाइयों, आज जब इसका उद्घाटन हुआ, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक गौरव का विषय है। उत्तर प्रदेश के लोग, विदेश के लोग, जिनको भी भगवान बुद्ध के ज्ञान, सार, तत्व और उनकी समझ का आगाज़ है, वो उन्हें अंदाज़ा है कि कुशीनगर का बना ये एयरपोर्ट सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, स्ट्रैटेजिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक बड़ा आयाम स्थापित करने वाला है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, जब मायावती ने इसकी कल्पना की थी, प्रपोज्ड किया था। उसके बाद तब से ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा रहा बहुत अरसे तक, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने इसको गति दी, हरी झंडी दी और एक विशेष मॉडल के तहत इसे बनाने की अनुमति और ज़मीन एक्वायर करके दी। बाद की सरकारों ने भी इस पर खूब काम किया और वर्तमान सरकार ने भी इस पर बहुत वक्त दिया, पैसे भी लगाए और ये संकल्प लिया था कि इसे पूरा करना है। आज फाइनली इसका उद्घाटन हुआ है। इसके लिए सभी सरकारों को बधाई, इस सरकार को भी बधाई कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हुआ है। ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल राजनीतिक तौर पर बहनों भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ 164 सीटें हैं, 164, और उनमें से 115 इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेक अगर किसी पार्टी का है पूर्वांचल में इस वक्त, तो भारतीय जनता पार्टी का है। बीजेपी को अपना किला बचाना है, विशेष तौर पर पश्चिम में उसे मिल रही किसान आंदोलन की चुनौती के कारण अब उसको अगर अपना कहीं स्थायी ठिकाना बनाने की कहीं कोई गुंजाइश बेहतर दिख रही है तो वो ठिकाना पूर्वांचल ही है। तो जाहिर सी बात है कि इस इलाके को मिलने वाली सौगात बीजेपी को कितनी राजनीतिक ताकत प्रदान करेगी, क्योंकि इस एयरपोर्ट पर क्लेम अगर बीजेपी का है तो इस पर क्लेम अखिलेश यादव और मायावती का भी है। और दोनों ने आज सोशल मीडिया पर इस पर स्टेटमेंट भी जारी किए हैं कि उनके कार्यकाल में इस एयरपोर्ट को लेकर क्या हुआ। लेकिन मैं इससे इतर ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मिलना। वहीं आज लखनऊ में तो गजब हो गया। मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रतिदिन आपको चौंकाती है, और हम सब तब चौंके जब बीजेपी के साथ जाने का लगातार सिग्नल दे रहे, बीजेपी के मालिकों से बात करने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने अचानक से बंद दरवाजे, पीछे के दरवाजे से समाजवादी पार्टी में एंट्री ली। 1 घंटे तक अखिलेश यादव के साथ बैठे रहे और किसी को भनक नहीं लगी। मामला खुला करीब 3 बजे, जब समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर ने खुद यह ऐलान किया कि आज इस प्रकार की मुलाकात हुई। जाहिर सी बात है कि जिस तरह की मुलाकात के वीडियोज़ आए हैं, इससे निश्चित तौर पर यह बात स्पष्ट है कि दोनों पार्टियों में अलायंस हो गया है, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि इनके बीच चीज़ें तय हो चुकी हैं। क्या तय हुई हैं दोनों ने अभी सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन बताया जा रहा है कि 27 अक्टूबर को मऊ जनपद में कोई एक बड़ी रैली ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं और उसके मुख्य अतिथि होंगे अखिलेश यादव, और वहां ऐलान होगा कि गठबंधन का प्रारूप क्या है और गठबंधन में संयुक्त भागीदारी मोर्चा है या फिर सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी।
सिग्नल दे रहे थे भाई साहब बीजेपी को, और गले किससे मिले? अखिलेश यादव से। यह है उत्तर प्रदेश की राजनीति। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो होता और दिखता नहीं है दरअसल एक्चुअल में वही होता है। इसलिए हर चीज को जो देख रहे हैं उस हिसाब से कैलकुलेट ना करें। परमुटेशन कॉम्बिनेशन डेली यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में परिस्थितियाँ कुछ और हो जाएं, लेकिन हम आज की परिस्थिति पर चर्चा करते हैं। तीसरा मामला हुआ प्रियंका गांधी का। आगरा में दलित समाज के एक युवक की पुलिस की पिटाई से थाने के भीतर की मौत हो गई, हत्या कर दी गई। पुलिस कस्टोडियल डेथ का मामला सामने आया। बड़ा प्रकरण है, मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में रहा। तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ में बैठी प्रियंका गांधी को लगा कि एक बेहतर मौका है कि वो आगरा पहुंचे। तो उन्होंने जैसे ही आगरा का रुख किया और एक्सप्रेस वे पर चढ़ाई की, इमीडिएट पुलिस ने उनको रोक लिया। वो हिरासत में ली गई, कई घंटों तक हिरासत में थी। फिर उनको अनुमति दे दी गई कि वो आगरा जाएं। लेकिन सड़कों पर कांग्रेसियों का संग्राम आज लखनऊ में देखने को मिला। चुनाव आ गए हैं और हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। कुछ बयान सुने आप। अब ऐजा से जहाज उड़ी, आ गंभीर बीमारी के इलाज भी हुई। यही के साथ रौरा सबन के बहुत बड़ा सपना भी पूरा हो गई है। 2014 तक जब हम लोग सोचते थे मेडिकल कॉलेज के बारे में, तब कुशीनगर की बात तो बहुत दूर, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी स्वास्थ्य की जर्जर सेवाएं यहां पर असमय बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को काल के गाल तक पहुंचाने का कार्य करती थी। ये जो कुशीनगर एयरपोर्ट है, समाजवादी पार्टी के समय में इसका शिलान्यास हुआ था। 199 करोड़ आवंटित हुए थे, जमीन का अधिग्रहण हुआ था और एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी उसको अपना काम बता रही। यहाँ पवित्र कुंभ स्नान के नाम पे घोटाला हुआ, हजारों करोड़ का, उसके सारे कागजात और प्रमाण दिए गए। बच्चों के वेंटिलेटर में घोटाला हुआ। यहां उत्तर प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन, घर घर पानी पहुंचाने के नाम पे हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। यूपी सरकार ने अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया। ये दिखा रहा है कि किस तरह से प्रियंका गांधी जी की लोकप्रियता निरंतर उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। तो आज की डिबेट बहनों भाइयों बहुत दिलचस्प है। हम इस विषय पर आज खुलकर चर्चा करने वाले हैं। अमित पुरी बीजेपी से हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, पीयूष मिश्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एसबीएसपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, सतीश प्रकाश बहुजन समाज पार्टी से हैं और रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से। केपी मलिक बहुत ही जाने माने पत्रकार दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। अमित पुरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश को एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय है। आप इसका क्रेडिट ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाकी पार्टियां भी चाहती हैं कि उनको भी क्रेडिट मिले, तो आप क्रेडिट देने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? न किसी ने क्रेडिट देने में कंजूसी की, न किसी ने डेबिट देने में कंजूसी की। राजनीति कोई क्रेडिट और डेबिट का खेल नहीं है। पॉलिटिक्स बाय कंटिन्यूटी होती है, और जो भी सेंसिबल गवर्नेंस करने वाले लोग हैं, जिसमें एनडीए और बीजेपी सबसे आगे हैं, हम योजनाओं को ठप नहीं करते। टैक्स पेयर का पैसा न मेरा है न आपका है, ये कॉमन टैक्स पेयर का पैसा है। और कोई भी सरकार जब किसी योजना को कंसीव करती है, सोचती है, लागू करती है, तो आने वाली सरकारों को उसको गति देनी चाहिए। इसलिए ये कहना, दो में से एक ही चीज सही हो सकती है। या तो ये कहा जाए कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है, पुरानी योजनाओं को ये सरकार पॉलिटिकल रीजन से ठप कर रही है, या ये कहिए कि साहब नई चीजें चल रही हैं, हमारी योजना थी। तो मैंने तो आगे बढ़कर प्रशंसा की और उत्तर प्रदेश नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जनरल परसेप्शन में भी कह रहा हूं। आप तो सेंसिबल लोगों में से हैं, लेकिन जो मायोपिक व्यू के साथ पॉलिटिकल रीजन से चीजें एलिज करते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि एलिगेशन का कौन सा तत्व ठीक है, कि सरकार योजनाएं रोक रही है पुरानी सरकारों की, या हम एक निरंतरता में काम करने वाली गुड गवर्नेंस की सरकार है। जी, आपको क्या लगता है कि अगर दूसरी पार्टियों को भी इसका क्रेडिट मिलता है तो आपको कोई इतराज है इस बात से?
मैं एक ही चीज जानता हूं, एक घड़ी डिटर्जेंट का विज्ञापन है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ओके। तो जो लोग इस्तेमाल करेंगे वो अपने आप अपने विश्वास को प्रकट कर देंगे। दूसरा सवाल, ये बार बार आप लोग प्रियंका गांधी को हिरासत में क्यों ले लेते हैं? अगर वो किसी से मिलने जा रही हैं तो क्या प्रॉब्लम है, जाने दीजिए। देखिए, तात्कालिक रीजन से एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई निर्णय लिया होगा, वो एक अलग इशू है। वो जहां पहले भी जाना चाहती थी वहां भी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से चन्नी जैसे लोगों को ले जाती हैं जो बीच बीच में मौत के अंदर भी माहौल अच्छा देखने लगते हैं कि मैडम कांग्रेस के लिए अच्छा फीलिंग बन रही है, अच्छा माहौल बन रहा है। नहीं, आपने तो घटनाओं में जाए, मौत के लिए माहौल न बनाए। धक्का मुक्की हुई, वो आपस पुलिस लाइन लाए, आपने फिर अनुमति दे दी। तो जब उनको अनुमति देनी थी तो ये सब क्यों? इंस्टेंटली लॉ एंड ऑर्डर की इन्फोर्सिंग एजेंसीज का जो परसेप्शन है उसका आंसर वही दे सकते हैं, कोई पॉलिटिकल रीजंस नहीं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, एक तीर आ रहा है आपकी तरफ। ये एसबीएसपी वाले तो सिग्नल आपको दे रहे थे और नैन मटक्का आपके साथ चल रहा था, लेकिन आज मैंने देखा कि जनाब पीछे के दरवाजे से अखिलेश यादव से गले मिल गए, फोटो और वीडियो जारी हुआ है, जबकि आप थे पिछली डिबेट में, ये दावा किया गया था कि बीजेपी के मालिकों से बात चल रही है। तो ये अचानक क्या हो गया? 3 छोटी छोटी पंक्तियां। मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में भागीदारी मोर्चे का अस्तित्व समाप्त हो गया। ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। अब ओवैसी साहब जो अखिलेश जी को पानी पी पी करके तबर्रा पड़ रहे थे, अब उनको और बाकी के भागीदारी मोर्चे को तय करना है, और उत्तर प्रदेश में भागीदारी मोर्चा विफल हो गया। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई कार्यकर्ता है ना मालिक है, ये पार्टी एक तरीके से चलती है। अब जो मालिक, क्या आपके साथ धोखा किया राजभर ने? नहीं, हमारे साथ का कोई सवाल ही नहीं है। हमारा मालिक तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता है जिसके साथ हमारा गठबंधन है। अरे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था ना कि बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, और अरुण ने आपके सामने इसी डिबेट में कहा था कि बीजेपी के मालिकों से बात चल रही है। पूरी साहब को क्या पता? हाँ, अब मैं आता हूं इसके ऊपर। एक्चुअली पीयूष आज बैठे, इन्हीं के ट्वीट के ऊपर ये सारी जानकारी सार्वजनिक हुई। अब वो ही जाने जो मालिकों से बात कर रहे थे। हम तो तब भी जानते थे कि जन्नत की हकीकत क्या है हुजूर। उन्हीं को ये घमंड था। आपके साथ गेम हो गया? कोई गेम नहीं हुआ। अब ये उत्तर प्रदेश देखेगा कि राजनीतिक प्रयोग के लिए 2 हेलीकॉप्टर जब हल्दरपुर में उतरेंगे पूर्वांचल में, तो वो निजी हित के लिए उतरेंगे, और पूर्वांचल की धरती पर कुशीनगर में जब एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर उतरेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उतरेंगे। ये उत्तर प्रदेश को तय करना है कि वो 2 हेलीकॉप्टर के साथ जाती है या 9 से 11 एयरपोर्टों की। ओके, मनोज काका, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कुशीनगर में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन हो गया, पहली फ्लाइट भी लैंड कर गई। ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है और आपको इसके लिए खुशी व्यक्त करनी चाहिए। ठीक बात है, और आपने अपने भूमिका में इसके लिए खुशी जाहिर की और हमें भी खुशी है। लेकिन बस सवाल ये है कि जो सरकार विगत एक मुख्यमंत्री का और एक प्रधानमंत्री का, हमको उससे ज़्यादा खुशी इस बात पर है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का दूरदर्शी और विकासात्मक राजनीति इस तरह की है और उनकी दूरदर्शी सोच इस तरह की है कि एक मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल अखिलेश जी के कामों का अपना काम बताने में, और एक प्रधानमंत्री के लगभग दूसरे कार्यकाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के मेट्रो को अपना बताने में, अखिलेश यादव जी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अपना बताने में, अखिलेश यादव जी के इकाना स्टेडियम को अपना बताने में, अखिलेश यादव जी के लोक भवन को अपना बताने में, बस ये दूसरे के कामों को अपना बताने में बीत गया। तो ये सोचें कि अखिलेश यादव, जो लोग पानी पी पी करके अखिलेश यादव जी के रिवर फ्रंट का वो जांच करा रहे थे, उसी सरकार का जब देश भर का डिफेंस एक्सपो हुआ तो डिफेंस के साथियों ने और आर्मी के नौजवानों ने कहा कि नहीं, ये डिफेंस एक्सपो अगर कहीं हो सकता है उत्तर प्रदेश में तो वो माननीय अखिलेश यादव के बनाए गए रिवर फ्रंट पर ही हो सकता है। तो ये है हमारे नेता की सोच। और सवाल ये है कि बस पर आप दिल से बधाई नहीं दे पा रहे हैं। आपका पूरा मन नहीं कर रहा कि आप बधाई दें। मैं बहुत अंतस मन से बधाई दे रहा हूं, लेकिन इसी के साथ साथ मोदी जी से ये पूछना चाहती है समाजवादी पार्टी कि इस एयरपोर्ट का बेचीकरण आप कब करेंगे? अच्छा, जिस तरह दूसरा, बनारस की अब मैं एक राजनीतिक सवाल करना चाहता हूं। ये ओम प्रकाश राजभर सिग्नल तो दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को,
लेकिन आज अपराह्न करीब 3 बजे के आसपास एक वीडियो आपकी पार्टी ने रिलीज किया और फिर पीयूष मिश्रा ने भी फोटो वगैरह जारी की। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर मिले और गठबंधन अनाउंस हुआ। बात तो इनकी चल रही थी बीजेपी से आपके यहाँ कैसे आ गए, और मुझे कोई बता रहा था कि ये पीछे के दरवाजे से लाए गए थे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के बारे में कहा जाता है कि वो वंचितों, दलितों और दलितों के सवाल पर हमेशा आगे से मुलाकात करते हैं। ये आपके परसेप्शन हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी आपके ही मंच पर कई बार, वो ओम प्रकाश राजभर हैं जो एक योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे और उनके घर के खड़ंजा नहीं लग पाया, एक चक्रोड नहीं बन पाई। उन ओम प्रकाश राजभर को अगर एक्सप्रेसवे का कोई सपना दे सकता है और अगर साकार हो सकता है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। कितना सम्मान आज आपके मुंह से टपक रहा है ओम प्रकाश राजभर के लिए। नहीं, हमेशा टपका है। समाजवादी पार्टी का जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो मुख्य, अच्छा ये बताइए कि उनके साथ आपकी क्या डील हुई है? उसके प्रति समाजवादी, उनके साथ आपकी डील क्या हुई है? कितनी सीटों पर समझौता हुआ है? समाजवादी पार्टी की डील यही है कि सन सोपा ने बाधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। समाजवादी पार्टी की डील तो यही है कि हमारे नेता ने देश में कहा कि अगर देश की सरकार में ताकत है तो पिछड़ों की और जातिगत जनगणना हो। क्योंकि ये कैसे निर्धारित करेंगे आपकी किसकी संख्या। मैं सतीश प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। थैंक यू मनोज जी, शुक्रिया। जो लोग पिछड़े हैं, थैंक यू मनोज जी, संख्या कैसे सुनिश्चित, शुक्रिया और उनका हक कैसे देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतीश प्रकाश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज मैंने बहुजन समाज पार्टी के एक नेता का ट्वीट देखा जिसमें यह दावा किया गया कि कुशीनगर एयरपोर्ट की शुरुआत तो बहन जी ने 2010 में की थी। नहीं ब्रजेश जी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के 10, जिसमें मेरठ है, तमाम 10 जगह पे जो एयरपोर्ट की जो परिकल्पना है वो बहुजन समाज पार्टी। और देखिए, कुशीनगर का एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। अगर आप कुशीनगर को देखेंगे कि भारतीय संस्कृति में, बौद्धमय संस्कृति को अगर आप देखेंगे, उसमें दलित कल्चर भी दिखाई देती है। और इस एयरपोर्ट के बनने से, चलिए शुरुआत हमने की थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बट आपको कांग्रेचुलेट करना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है। नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम देश दुनिया के लोग, बुद्धिज्म से जुड़ी हुई तमाम वो जो चीजें हैं, देखिए बुद्धा सर्किट की हमने परिकल्पना की थी। कुशीनगर को श्रीवस्ती से जोड़ा जाएगा, वहां से बोध गया और तमाम जो आपका जो बिहार के तमाम नालंदा जैसे जगहों को हमने जोड़ा। और इसमें जापान की जो सरकार है उसने बड़ी एक वित्तीय सहायता दी है भारत सरकार को भी, और ये बड़ा स्वागत योग्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब मुद्दा ब्रजेश जी ये है कि मोदी जी ने आज उद्घाटन कर दिया, अब अडानी जी इसके ऊपर कब आकर के चर्चा करते हैं, ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए। देखिए, सिर्फ हमने कुशीनगर की बात नहीं करी, हमने जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की जब बात करी तो भारत की तमाम संवैधानिक संस्थाएं, तमाम जो ऐसी भारत सरकार की संस्थाएं हैं जिन्होंने हमारे एयरपोर्ट बनाने के ऊपर सवाल खड़ा किया और बाकायदा ये प्ली दी कि चूंकि दिल्ली के आसपास वहां से डिस्टेंस एक 150 किलोमीटर से कम दूरी पर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना सकते। लेकिन हमने कंसेप्ट रखा और आज पूरी दुनिया उसी कंसेप्ट के ऊपर काम कर रही है। हमने गंगा एक्सप्रेसवे की भी बात करी थी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए बना नहीं पाए। लेकिन एनजीटी और तमाम लोग, उनको लगा कि अगर दलित जो है गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो कहीं गंगा मैली ना हो जाए। लेकिन आज चलिए, हमने ना बनाया लेकिन बीजेपी उस काम को पूरा कर रही है। और देखिए ब्रजेश जी, बहुजन समाज पार्टी ने अगर यमुना एक्सप्रेसवे बनाया था तो गांव में आरसीसी की सड़कें, भारत में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में आरसीसी की सड़कों का निर्माण हो रहा था और गांव-गांव में विकास की यात्रा रहे। हमने 1,10,000 बाकायदा हर गांव के ऊपर एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की बात करी। तो मेरा मानना यह है कि इसमें कहीं भी इन चीजों से हट करके आज थोड़ा एसबीएसपी के प्रवक्ता को थोड़ा पहले लाते हैं, थोड़ा इनका इशू आज फंसा हुआ है। एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पीयूष मिश्रा। पीयूष, आपका स्वागत। ये सिग्नल तो दे रहे थे ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को कि बस किसी भी वक्त मिलने ही वाले हैं बीजेपी से और उनकी डील होने वाली है। मीडिया चैनलों पे खबर भी हुई। पुरी जी भी काफ़ी ज़्यादा उस दिन उत्तेजित हो गए थे इस बात को लेकर, वो काफ़ी हर्ष भी प्रकट कर रहे थे। लेकिन आज दरवाज़ा खोल दिया आपने समाजवादी पार्टी के लिए।
ये क्या है? देखिए, आपकी कोई राजनीतिक स्थिरता है? 2019 दिसंबर से जब भागीदारी संकल्प मोर्चा बना, तभी से हम लोगों ने यह कहा था कि हम भाजपा को छोड़कर सपा, बसपा, कांग्रेस, हम किसी के भी साथ जाने को तैयार हैं। और जो आप बात कर रहे हैं, जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से 15 तारीख वाली बात जो कर रहे हैं, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी कहा था कि जो हमारे मुद्दे हैं, जैसे कि सामाजिक सोशल जस्टिस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लागू करना, जिसके नाते 2017 में हमारा गठबंधन भाजपा से हुआ था, तब हम नहीं, ये तो कहानी है पीयूष, इस कहानी पर कौन यकीन करेगा? नहीं, मैं बता रहा हूं, सही वाली बात बताओ। एकदम सही बता रहा हूं आपको। तब इन्हीं भाजपा के बंधुओं को हम बड़े प्रिय नजर आते थे। तब तो ये खूब एकदम गुड़ खा खा के एकदम बड़ाई करते थे। जब हेलीकॉप्टर अमित शाह जी और मोदी जी के साथ उतरता था मऊ में, तब इन्हीं के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, याद होगा, ये मेरा कटप्पा है, बाहुबली को मारेगा। याद होगा मऊ सदर का वो जलसा। अच्छा। और वो भीड़ माननीय मोदी जी ने कहा था। इनको कटप्पा कहा था राजभर जी को? नहीं, अब किसको क्या कहा था वो आप वीडियो देख लीजिएगा। तब तो ये बड़ाई करते हुए नहीं थकते थे। तब एक क्या 6 हेलीकॉप्टर उतरते थे। तब इनको बीजेपी के साथ, ये सपा के साथ आज ओवरनाइट क्या हो गया? मतलब ये मैं नहीं समझ पाया। नहीं, देखिए, पहली बात तो समाजवादी पार्टी, उस दिन भी बताया 15 तारीख को भी, कि हमने एक न्योता दिया सबको। अब हमारे न्योते को माननीय अखिलेश जी ने स्वीकार किया, हमको बुलाया, तो हम आज चले गए, हमारी बात हो गई। आपकी देखिए, सीट की जो आज तो ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, जो 27 तारीख को मऊ के हल्दर मैदान में दिखाई पड़ेगा। उसी दिन वहां पे आपको सारे जवाबों का सवाल मिल जाएगा। उसमें आप जो पूछना चाह रहे हैं, ओवैसी जी कहाँ गए, चाचा जी कहाँ गए, वो मैं सब नहीं पूछूंगा। चलो, मेरे ऊपर तोहमत मत डालो, मैं नहीं पूछूंगा, वो सब आपको उसी दिन अच्छा, पता लग एक सवाल जाएगा। कर लेने दो जी। अब यहीं रहोगे कि कहीं और भी? नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय यहीं रहोगे ना? मतलब सुनिए, हम थे कहाँ पहले, एक ही जगह थे, वहां छोड़ दिए, यहाँ चले आए। मतलब तो यहीं पे हमारे राष्ट्रीय जी अध्यक्ष जी जो कहते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो सीना ठोक के कहते हैं और दम तक खड़े रहते हैं। अगर भाजपा में थे, भाजपा की जो भी बुराइयां थी, गलतियां थी, चाहे काम बदलने के नाम पर फीता काटना हुआ, चाहे नाम बदलने के नाम पर सपा के रजिस्टर में आपका नाम लिख लिया जाए? बिल्कुल 100% लिखा जाए, और 2022 में माननीय अखिलेश जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऑलराइट। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, मैंने देखा कि पहले तो मैं एयरपोर्ट पर आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं, और आरपी सिंह का मैंने ट्वीट भी पढ़ा और उन्होंने बड़ी खुशी जताई है, स्वागत भी किया है। एक तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा मानना है कि यूपी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है कि हमें एक तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है, पहली बात। दूसरा, प्रियंका गांधी फिर हिरासत में ले ली गई, ये हो क्या रहा है? जी ब्रजेश जी, देखिए, 2 बातें हैं। पहले मैं आपके एयरपोर्ट का जवाब दे देता हूं। ये आपने कहा कि ये तीसरा एयरपोर्ट है। वो जो बाकी 2 थे, वो एक लखनऊ का एयरपोर्ट है और एक वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश के 37 साल के शासन में बनाया था। और सिर्फ ये 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं बनाए 37 साल में, 35 साल इन लोगों का शासन मान लीजिए, 37 साल हमारा मान लीजिए। इसके अलावा वाराणसी के अलावा आप जानते हैं बमरौली का, इलाहाबाद का, गोरखपुर का, कानपुर का, ये तमाम एयरपोर्ट, जो गाजियाबाद का, हिंडन, ये सारे एयरपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने 37 साल में बनाए। और ये जो 35 साल में बाकी 3 दल आज चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, वो 2010 में सबने कहा। ये बसपा और सपा और सभी साथियों को जानकारी है कि कोई एयरपोर्ट बनता है तो वो सेंट्रल का एविएशन मिनिस्ट्री बनाता है। 2010 में हमने इसको अप्रूव किया था, 2013 में हमने इसके लिए तमाम जो टेंडर्स इशू होते हैं वो हमने किया था, केंद्र में हमारी सरकार। अच्छा, आपको भी क्रेडिट चाहिए। और बहस ये सब कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने बिठाया, क्यों बिठाया था? क्योंकि एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है और 2010 में शुरू हुआ था। बसपा के प्रवक्ता की ये बात बिल्कुल सही है, एक बात। दूसरी बात, ये पूरी आप लिस्ट देखेंगे पूरे हिंदुस्तान का, उसमें 486 एयरपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं। है इनमें मादा कितने साल रहे हैं? 20 साल भाजपा भी सत्ता में रही है इस देश में, 49 साल हम रहे हैं और हमने 480 एयरपोर्ट बनाए। इनसे लिस्ट जरा पूछ लीजिएगा ब्रजेश जी। और उत्तर प्रदेश में रायबरेली का फुर्सतगंज आता है, जहां पे हमने इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी भी बना के हमने दिया। पूछिए, है मादा इनमें? और विकास की बात 37 साल बनाम 35 पर बहस कर लीजिए, महाग्रंथ है हमारे पास। दूसरा, आपने प्रियंका गांधी जी की बात की। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, योगी जी ने क्या कहा, महर्षि वाल्मीकि जी का उन्होंने नाम लिया। आगरा में क्या हुआ?
एक वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कुंभ में जिसका पैर धुला था, उसको पीट पीट कर हिरासत में मार दिया गया। आज वाल्मीकि जी की जयंती पर प्रधानमंत्री जी ने ये संवेदना के एक शब्द नहीं बोले। योगी जी को छोड़ दीजिए, लेकिन मोदी जी ने दूसरी गलती की। पिछली बार आए थे लखनऊ में, उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना पर संवेदना के एक शब्द नहीं बोले। आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर वाल्मीकि समाज के साथ हुए इस अत्याचार पर प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। ये कितना शर्मनाक है। और एक काम और आज प्रधानमंत्री कंप्लीट करें अपनी बात जी। मैं कंप्लीट कर रहा हूं। एक बात प्रधानमंत्री जी ने और कहा, वो पहले अपने आप को गुजराती बनिया कहते थे, फिर गुजरात का मुख्यमंत्री कहते थे। आज उन्होंने उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने कहा मैं पूर्वांचल का प्रतिनिधि हूं। मोदी जी, आप कितना भी क्षेत्रवाद और बांटने का कितना भी खेल उत्तर प्रदेश में करिए, उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल से लेके बुंदेलखंड से लेके पूरा एक है। और लास्ट बात, मैं ब्रजेश जी लास्ट रोहित अग्रवाल, थैंक यू। मैं लास्ट 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। ओके। एक बड़ी मजेदार बात हुई, पता नहीं मीडिया की निगाह क्यों नहीं गई। योगी जी और किरण रिजिजू जी मंच पर एक साथ बैठे थे। योगी जी कौन है? जो गाय को घास खिलाते हुए फोटो खिंचवाते हैं। और किरण रिजिजू जी कौन है? जो उसी गाय को खाने का चुनौती देते हैं। ये ओके, रोहित अग्रवाल, पता नहीं क्यों नहीं आया। अब उस तरफ ना जाएं, गाय वगैरह की तरफ क्या जाना, अपन डेवलपमेंट और दूसरी बात कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ चुके हैं। भाई रोहित, आज देखिए समाजवादी पार्टी ने तो फॉर्मली अलायंस कर लिया SBSP के साथ। आपके साथ क्या चल रहा है सपा का आजकल? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो टॉपिक है कुशीनगर का एयरपोर्ट, में उस पर कहना चाहूंगा कि चौधरी अजीत सिंह जी की ये सपना था कि एक और दावेदार की धारा पे आगे बढ़े, और जिसके लिए 2011 से लेकर 2014 तक चौधरी अजीत सिंह जी के पास आज मेरे दिमाग का दही हो गया मंत्रालय था। जब इन्होंने 2013 अब मैं अपनी भूमिका खोजूं कि मेरी भी तो कोई भूमिका नहीं थी उसमें। आते जाते विकास कर रहे हैं ना। उस पे भी आ रहा हूं मैं। जी, प्लीज। 2013 में टेक्निकल बिड चौधरी अजीत सिंह जी ने पूरी करवाई थी, और 2014 जनवरी में ही उन्होंने फाइनेंशियल बिड इसकी पूरी करवा दी थी। तो ये चौधरी अजीत सिंह जी की देन है जो कुशीनगर का आज एयरपोर्ट है। तो मैं मांग करता हूं कि इस एयरपोर्ट को चौधरी अजीत सिंह जी के नाम से रखा जाए। तो मुझे लगता है कि ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और गरीब किसान मजदूरों को भी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके बाद मैं बात करूंगा ब्रिजेश जी, वहां पे मोदी जी ने गन्ना किसानों की बात की, पर मोदी जी शायद भूल गए 2014 में उन्होंने 14 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान करने का वादा किया था, पर उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया। गन्ना किसानों को 14 दिन के बाद जो ब्याज मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला, और गन्ना किसानों का आज भी साल भर से ऊपर का बकाया है। क्या मोदी जी को जानकारी नहीं कि गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है? गन्ना किसान परेशान है, और उत्तर प्रदेश में 4.5 साल बाद 25 रुपए गन्ने किसानों के लिए बढ़ाए गए हैं। तो क्या ये विकास की धारा वो ले जाना चाहते हैं? ये किसानों के प्रति उनकी हमदर्दी है? अभी 3 दिन से बारिश हो रही है निरंतर ब्रिजेश जी, और पूरी तरीके से धान की जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा मैं पूर्वांचल से प्रतिनिधि हूं। क्या उनको नहीं पता है कि पूर्वांचल के अंदर धान की फसल बर्बाद होने का मतलब किसान का बर्बाद होना है? क्या उनको नहीं पता है कि तिल्ली की फसल पूरी तरीके से खत्म हो गई है? क्या उन्होंने गन्ना किसानों और जो धान के किसान हैं, तिल्ली के किसान हैं, उनके लिए किसी तरीके के मुआवजा की घोषणा करने की उनको जरूरत नहीं थी? वहां पे आपने बताया नहीं सपा के साथ आपका क्या चल रहा है आजकल? काटने से काम नहीं चलेगा। पूर्वोत्तर जी, सपा के साथ क्या चल रहा है आजकल आपका? विजय जी, आपकी आवाज कट रही है। समाजवादी पार्टी के साथ क्या चल रहा है आपका आजकल? आपकी आवाज कट रही है विजय जी। हाँ, इस सवाल पर तो आवाज कटेगी। ओके, केपी मलिक साहब। देखिए, हम ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से देश परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ से और थैंक यू केपी मलिक साहब, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। पूरी तरीके से मलिक साहब, एक कुशीनगर एयरपोर्ट विचारधारा के दलों का पूर्वांचल की राजनीति का कितना बड़ा माइलस्टोन होगा? पहला प्रश्न। दूसरा, आज प्रियंका गांधी को फिर हिरासत में लिया गया, और तीसरा, ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव के साथ सरप्राइजिंगली हाथ मिला लेना, यह उत्तर प्रदेश की राजनीति को कितना बदलने वाला है? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ श्रेय लेना चाहती हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जो एयरपोर्ट बना है वो देश के जो करदाता हैं, हम आप जैसे लोग, उनकी वजह से बना है।
इन पार्टियों का क्रेडिट लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी चीज़ ये है कि जिसकी सरकार होगी उसमें आधारशिलाएं भी रखी जाएंगी, परमिशन भी दी जाएगी और काम भी होगा। दूसरी बात यह है कि चुनाव जैसे जैसे आ रहे हैं इस तरह की चीज़ें होंगी, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जानी चाहिए कि किसने आधारशिला रखी, किसने बनाना शुरू किया, किसने उद्घाटन किया, क्या हुआ। देश का विकास हो, सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसमें सहयोग करें, ये अच्छी बात है, इस प्रकार की बात होनी चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को बार बार अरेस्ट कर लिया जा रहा है। देखिए ऐसा है, मैं हर बार आपके चैनल पे कहता हूं ब्रजेश जी कि पुलिस जो है वो प्रशासन की सत्ताधारी दल की कठपुतली है। जैसा उसको आदेश दिया जाता है वो ऐसे कर लेते हैं। जब कहा जाएगा प्रियंका गांधी को पकड़ लीजिए वो पकड़ लेंगे, जब कहा जाएगा छोड़ दीजिए तो वो छोड़ देंगे। दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जितना ज़्यादा प्रियंका गांधी क्षेत्र में बढ़ेंगी, कांग्रेस का जितना मत बढ़ेगा उतना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, और वो मत कहीं ना कहीं जो दूसरी टक्कर देने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को, उससे अगर डाइवर्ट होकर थोड़ा वोट भी कांग्रेस को चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आसानी होगी। इस रणनीति पे भी भारतीय जनता पार्टी और जो प्रशासन है ये विचार कर रहा होगा। आज तीसरी चीज आपने एक और पूछी ब्रजेश जी, जरा दोहरा देंगे, मैं भूल गया। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की आज आश्चर्यजनक मुलाकात, सिग्नल दे रहे थे बीजेपी को और हाथ मिला लिया अखिलेश यादव से। देखिए ब्रजेश जी, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी हैं वो बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको खतरा और संशय इस बात का भी है कि जितने तमाम दलों से उनकी बात चल रही है, कोई भी दल अगर अच्छी परिस्थिति में कुछ विधायक ले आता है, वो कल को अगर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ेगी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी से कहीं ना कहीं अखिलेश जी डरे हुए हैं, जो दूसरे तमाम छोटे दल भी हैं, इसीलिए उन दलों के साथ अभी तक कोई बात स्ट्रांगली अखिलेश यादव जी की नहीं हुई है। अब राजभर जी की उनसे आज क्या बात हुई है ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। जैसे उनके प्रवक्ता ने कहा कि एक रैली होगी उसमें पता चलेगा। क्या कंक्रीट बात अखिलेश जी ने राजभर जी से की है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये 100% कह सकता हूं कि अखिलेश जी भी कहीं ना कहीं इस घबराहट में हैं, और इसीलिए छोटे दल परेशान हैं। आपने देखा कई सारे छोटे दल जो हैं वो अब अपनी रैलियां, अपने प्रोग्राम अकेले अकेले कर रहे हैं, और अखिलेश जी भी यात्रा पर अकेले ही निकल गए हैं, ये भी आप देख रहे होंगे जी। ओके, वीरेन जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेन जी, आज 3 मुद्दे हैं मेरे पास। पहला, कुशीनगर का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा प्रियंका गांधी, और तीसरा ओम प्रकाश राजभर। आपको किस बात ने ज़्यादा चौंकाया? देखिए, पहला तो यह है कि कुशीनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल सुविधाओं से लैस है। प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन कर दिया, एक सौगात मिली लोगों को, अच्छी बात है। लेकिन समस्या इस बात की है कि सब कह रहे हैं हमने बनाया, एक कह रहा है नींव हमने डाली, एक कह रहा है हमने बिल्डिंग बनाई, तीसरा उसमें आके रहने लगा। अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीतिक दलों के लिए आज का दिन पूर्वांचल प्लान के तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। और एक जो है कुशीनगर में भगवान बुद्ध का आह्वान कर रहा था, तो दूसरा लखनऊ में राजभर का, और दोनों की मनोकामना लगभग पूरी हो गई है। क्योंकि जो लोग कहते थे कि राजभर पर बड़ा सस्पेंस है, वो सस्पेंस खत्म हो गया। अब बात आई कि भाई पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये क्या कोई एक रात की दुल्हन बनाओ उसके बाद शादी करो, इस तरह का कोई सिस्टम है? या हमसे अगर नाता टूट जाए तो वो गंदा है, हमारे साथ है तो अच्छा है? सियासत में ये सब बातें बड़ी सुनने को मिलती हैं। लेकिन अगर सबसे पहले आप आइए तो बुद्ध सर्किट से देखिए, यूपी से लेके नालंदा तक, और जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, तमाम सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आएंगे जाएंगे और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन इस पर चर्चा तो हो चुकी, बात राजनीति पे चर्चा होगी कि आज का दिन पूर्वांचल की राजनीति में कितना बड़ा दिन है। आज ब्रजेश जी, लाल टोपी और पीले अंगोछे का गठबंधन हुआ है। लाल और पीले के इस गठबंधन पर नीला कौन पड़ गया ये लोग देखें और जाने, क्योंकि ये गठबंधन
24 लोकसभा सीटों पर निर्णायक है, राजभर की पार्टी के लिए कहा जाता है। आप एक लोकसभा में अगर 4 सीट को एवरेज मानेंगे तो भी आप देख लीजिए कि 100 सीटों से ज्यादा पर यह गठबंधन भारी पड़ सकता है। बीजेपी ने ऐसे ही नहीं राजभर को अपने साथ लिया था, उस समय राजभर की उतनी ताकत भी नहीं रही होगी, लेकिन बीजेपी की पता नहीं क्यों राजभर को नहीं मना पाई, अपने साथ नहीं रख पाई, स्थानीय स्तर पर चूक हो गई। ये सब उनको आगे चल के परिणाम बताएगा जब विधानसभा के चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने आज राजनीतिक बढ़त हासिल की है। बीजेपी के सामने चुनौती थी कि अगर उसने, देखिए आज के इस गठबंधन से निषाद पार्टी भी बहुत खुश है, क्योंकि राजभर निषाद पार्टी बड़ा कोस रहे थे जब से वो बीजेपी के साथ गई थी, तो वो भी कह रही चलो मुक्ति मिली, फुर्सत मिला, अब इधर नहीं आएगा ये। अब बीजेपी के पास निषाद पार्टी, अपना दल, ये 2 बचे, अखिलेश के पास कई सारे दल आ गए। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है ये सीधी टक्कर दिखा रहा है। आप इस टक्कर को इग्नोर नहीं कर सकते कि साहब ऐसा कुछ नहीं होगा, कितने लोग मिल जाएं, नहीं तो दुनिया में सत्ता का परिवर्तन ना होता। बहुत सारे लोग हवाओं को पहले समझने लगते हैं जी। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब ये मौसम विज्ञानी है। कई बार इस बार उत्तर प्रदेश के कुछ मौसम विज्ञानी लग रहा है चूक जाएंगे। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। ये एयरपोर्ट की सौगात कितना प्रभावित करेगी पूर्वांचल को? देखिए यूपी के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता की सीधी उड़ान हो जाएगी, विदेश के लिए भी सीधी उड़ान हो जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये एयरपोर्ट है। नेपाल बगल में है, आप बिहार भी है, बिहार के लिए भी यूजफुल हो सकता है। अब बिहार ये तो बुद्ध सर्किट में ही पूरा इलाका है। आप यूपी से शुरू करिए, नालंदा बिहार तक जाइए। जो ये सरकार की मंशा थी उस पर आज बहुत बड़ी मोहर लगी है। प्रधानमंत्री आए, भोजपुरी में बोले, पूर्विया लोगों को अपनी ओर उन्होंने आकर्षित किया और बहुत सारी बातें, सौगात उन्होंने मेडिकल कॉलेज की भी दी। विकास होते रहना चाहिए। नींव किसने भरी, पत्थर किसने लगाया, ये तो अलग बात है, लेकिन इससे रोजगार आएगा, लोगों में खुशी आएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये सब उसके लिए हो रहा है ना, तो उस चुनाव का जो आज का समीकरण है उस पर बात होगी। तीसरी बात आपने कही थी, उस पर बात करने कोई फायदा नहीं है। रोज गिरफ्तार करो लल्लू को, रोज छोड़ो और रोज वो जाएंगे। भाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को तो खिलौना बना दिया पुलिस ने। अब प्रियंका गांधी आई है, उनको गिरफ्तारी होती है। बीजेपी इस बात से खुश है कि वो सपा से ज्यादा कांग्रेस को महत्व दे रही है। चलो कुछ कांग्रेस खड़ी होगी, कुछ लड़ेगी। बीजेपी के एक नेता कल्याण सिंह थे, वो कहते थे कांग्रेस आई का नाम बदल के कांग्रेस गई कर दो, उसको आने नहीं है, पता नहीं कब आएगी। अब आज वही बीजेपी चाहती है कि ये जिंदा रहे। बहरहाल ब्रजेश जी, सियासत में जो अपमान ओम प्रकाश राजभर ने झेला है, आपको याद होगा कि अपनी बेटे की शादी में चकरोट पाटने के लिए तसला से माटी तक फेंकना पड़ा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को। वो दर्द तो उनको रहा ही होगा, तो वो आखिर में भी उन्होंने दिल बड़ा किया कि शायद बीजेपी दरवाजा खटखटा दे आ जाए, लेकिन वो नहीं आ पाई। तब उन्होंने अखिलेश यादव की ओर रुख किया। अब तो उनकी 27 तारीख को मऊ में बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। फिर आगे क्या होगा, ये तो अपने गठबंधन के सहयोगी को कितना सम्मान देना है, किसको साथ रखना है, ये उसकी बड़े दल की जिम्मेदारी है जी। लेकिन भाई जो बड़ा है उसको दिखाना पड़ेगा ना। कहते हैं कि नेतृत्व का मतलब लोगों को राह दिखाना है, उन पर शासन करना नहीं है। ये एक आदर्श वाक्य है, लेकिन इसको कोई मानता नहीं है। ये किताबों में लिखा है। हम लोकतंत्र में इसी की कल्पना किए थे, तभी लोकतंत्र को मानते थे। लेकिन अब तो राह वहाँ कोई दिखाता नहीं है। अब तो शासन हम जो कहें वो सुनो, इसके अलावा क्या है। बहरहाल आज बीजेपी को तकलीफ जरूर होगी राजभर के साथ जाने से अखिलेश यादव के जी। हो सकता है बीजेपी फिर इनको घसीटे अपनी ओर, दौरे डाले, खींच लाए। अभी वक्त बहुत है, पता नहीं क्या क्या समीकरण बदलेगा।
ये राजभर जी को तय करना होगा। लेकिन जो आज साथ हैं उनके लिए यह कहना मुनासिब होगा कि सुनो हवाओं, चिरागों को छोड़ दो तन्हा, जो जल रहे हैं अब उन्हें और आजमाना क्या। और ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला, बस पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पुरी जी, वीरेंद्र जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटके की तरह माना जाना चाहिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर खुद सिग्नल दे रहे थे, दरवाज़ा खोल कर बैठे थे, बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाह रहे थे। क्या आपको लगता है कोई कम्युनिकेशन गैप है या कोई कटुता है जिसके कारण आप लोगों में कोई समझौते की स्थिति नहीं बन पाई? देखिए, मुझे लगता है कि इसका उत्तर अरुण राजभर जी ने, जो ओम प्रकाश जी के सुपुत्र भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं उनकी पार्टी के, उन्होंने दिया। उन्होंने खुद ही कहा था हमारी मालिकों से बात हो रही है। अब किसकी किस बात पे, किस मालिक से क्या बात हुई, ये मिल्कियत तो वही जाने, उनकी मिल्कियत है, वही बताएंगे, या पीयूष मिश्रा उसको डिकोड करेंगे। पूरी जी फिर वही मैं बता देता हूँ। एक मिनट, मुझे पूरा कह लेने थे, फिर अपने चांस पे आप कहे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, बोले पूरी जी। भारतीय जनता पार्टी की निगाह से कोई राजनीतिक दल ना छोटा है ना बड़ा है। अभी बड़ी चर्चा चल रही थी इस बात की कि कांग्रेस ने तमाम एयरपोर्ट बना दिए। मैं इसको इसी संदर्भ से जोड़ते हुए बता रहा हूं। हाँ, एक चीज मेरा भी बता दें। एक प्रश्न मेरा भी जोड़ ली चल रही है, एक जोड़ लीजिए। अगर मेरे में इंटरप्शन करेंगे तो फिर इंटरप्शन नहीं, उमाशंकर जी एक प्रश्न जोड़ लीजिए। ये हवाई चप्पल वाले कब बैठेंगे वो भी बता दें। बस एक, ओके डन। पुरी जी शुरू हो जाइए। फूलपुर के सांसद रहे कई साल जवाहरलाल जी, लेकिन फूलपुर को और उसके आसपास के एरिया को कभी विकास के दर्शन नहीं हुए। और लखनऊ से इलाहाबाद में ओनली अमित पुरी बोलेंगे। कैबिनेट ने जून 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम किया। कांग्रेस की तकलीफ हमको समझ में आती है। एसपीजी कवर वाले देश के बाहर अचानक एसपीजी छोड़ के चले जाते हैं, अभी गए थे, उनकी तकलीफें हमें मालूम, कपड़े उतार दिए गए अमेरिका में, तकलीफें हमें मालूम है। वो एसपीजी प्रोटोकॉल को नहीं मानते थे, एयरपोर्ट पे कपड़े उतार बिना बताए विदेश चले जाते थे, कहां जाते थे। तो कांग्रेस की तकलीफ मालूम है। मैं एक ही बात कह सकता हूं, एक अच्छा अलाई आपके हाथ से निकल गया पूरी, ये मैं कहना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई दिन पॉलिटिकल कैलेंडर में आखिरी नहीं है। ओके, ये सियासत है साहब। ओके, इसकी जबान अलग है। वक्त आने मनोज काका, मुझे लगता है कि अपने अलाई को बचाने के लिए आपको मजबूत किलेबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि अमित पुरी की इस बात से संदेह प्रकट हो रहा है कि कुछ भी हो सकता है, जैसा केपी मलिक कह भी रहे थे। यस मनोज काका। देखिए, जिन लोगों का इतिहास ही माफीनामा है और क्षमा याचनाओं के सहारे वीर बनने का हो, जिन लोगों का इतिहास ही पूज्य गांधी तक को धोखा देने का हो, वो भिवंडी वाली कोर्ट के साहब से मैंने आपको समझ दिया। हमारा जो अलायंस डिबेट अच्छे से ले चले, मिर्ची ना लगे, मिर्ची। हाँ, बोले आप बोले, प्लीज। हमारे नेता ने जो बात कही, हमारे नेता ने जो हमेशा बात कही है, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि इस देश में माननीय अखिलेश यादव जी ने देश के सदन में कहा कि अगर पिछड़ों और दलितों की संख्या ज्यादा है तो उनके जो आरक्षण का गैप है, रिजर्वेशन को, उसको बढ़ाया जाए। तो इस सवाल पर जो पूरे देश का वंचित और दलित और पिछड़ा समाज है, वो जान चुका है कि अगर मेरे हक और हकूक की कोई लड़ाई लड़ रहा है वैचारिक रूप से और जमीनी रूप से, तो अखिलेश यादव जी हैं, और उस आधार पर गठबंधन हुआ है। और ओम प्रकाश राजभर की अभी हम तो जानते हैं, हमारे विधानसभा सकलडीहा के अभी डिघवट गांव में आए थे। जो वंचितों का समर्थन है उस व्यक्ति को, आपके माध्यम से खुलेआम मैं कह रहा हूं कि जो एक समाज का समर्थन है, उसके अपने मूल्यों पर जो समझौता नहीं किए, अगर उनके लोगों को भी हक देने का अगर किसी में सोच है, किसी के साथ व्यवस्था है, सतीश प्रकाश जी, शुक्रिया मनोज जी, धन्यवाद। इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है। सतीश प्रकाश जी, क्या बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से नकारती है? आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी पार्टी के साथ किसी तरह के अलायंस का? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन ना किया हो। हमने गठबंधन किए, लेकिन गठबंधन के जो एक्सपीरियंस है वो बहुजन समाज पार्टी के बहुत बेहतर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो भावनात्मक वोटर है, वो 100% शिफ्टिंग है।
भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद बहुजन समाज पार्टी के पास ही वो ताकत है कि अगर वो किसी राजनीतिक दल से गठबंधन करती है तो अपना संपूर्ण वोट बैंक उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो इस बार आपका क्या विचार है? कहीं ना कहीं हमने ये देखा है। इस बार आपका क्या विचार है सतीश जी? कि बाकी दल हमारे पास जी इस बार क्या विचार है आपका? नहीं, देखिए बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव अपने दम पे लड़ेगी। ओके, तो मैं ये मानता हूं कि प्री पोल अलायंस नहीं करेंगे आप, तो क्या पोस्ट पोल अलायंस के विकल्प, क्या पोस्ट पोल अलायंस के विकल्प खुले हैं? क्या पोस्ट पोल अलायंस के विकल्प आप खोल कर रखेंगे? नहीं देखिए, सुनिए इसमें पोस्ट पोल वाली कोई बात नहीं है। अभी भी हमको ये लगता है 100% बहुजन समाज पार्टी 2022 में अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। और एक बात और सुनिए ब्रजेश जी, देखिए सुनिए, बीजेपी की एक राजनीतिक चाल है, कहीं ना कहीं सपा उस राजनीतिक चाल में फंस रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके इस तरह का एक माहौल क्रिएट कर रही है। हम उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। एक जाति एक धर्म विशेष के लोगों को भटकाने के लिए उनको ओके, मैं एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। थैंक यू सतीश जी, शुक्रिया शुक्रिया, कि उनका चुनाव थैंक यू। आप बताइए पीयूष जी, अभी अमित पुरी मुझे लग रहा है फिर से डोरे डाल रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर, तो क्या कोई ऐसी संभावना बन सकती है क्या? देखिए ब्रजेश जी, स्पष्ट कर दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिसके साथ खड़े थे, पूरे दम तक खड़े थे, और जब उनको नहीं समझ में आया तो उन्होंने इस्तीफा देके अपना रास्ता किनारे कर लिया। क्यों किया? कई रीजन थे, कई बार डिबेट हो चुकी है। और अब की बात करें तो हम समाजवादी पार्टी के साथ, हमारी पार्टी का गठबंधन हुआ है और 2022 में माननीय अखिलेश जी को हमने मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रण लिया। और आप देखेंगे 2022 में, क्योंकि 2017 में हम ही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करके इनको पूरब की 150 सीटों पर हमने इनका फायदा करवाया था और इनको हम साथ में शासन सत्ता में लाए थे। अखिलेश यादव के साथ जाके आपको क्या फायदा है? नहीं देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही कि जब हमारी बात हुई अखिलेश जी से तो उन्होंने भी वही कहा कि आपका जो मुद्दा है वही मुद्दा हमारा है, तो आइए साथ लड़ा जाए। हम चले आए उनके न्योते पर, हमने भी न्योता दिया था, हम लोगों ने आपस में बात कर लिया। अब बात कहने की है कि कौन किसके साथ रहेगा आगे की नहीं रहेगा, जो ये पुरी जी कह रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे कि इनके साथ एक निषाद जी भी है। उनका पहले ये देख ले, पहले अपने गिरहबान में झांक ले, क्योंकि कहीं कल ऐसा ना हो कि खुद एमएलसी बन चुके हैं और वापस वो घर वापसी कर लें। ऑलराइट, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, आप कुछ आपत्ति कर रहे थे, अब अपनी बात आप रख सकते हैं। जी ब्रजेश जी, देखिए पहली बात तो ये कि प्रियंका गांधी जी उस कांग्रेस की प्रतिनिधि हैं जो कांग्रेस आई है। कांग्रेस आई का मतलब इंडिया है, हिंदुस्तान है, और कांग्रेस ही इस देश की आत्मा है जो ना कहीं जाती है, हमेशा यहीं रहती है। आप समझ लीजिए कि 2009 बरुआ का नया अवतार आ गया। सुन तो लीजिए, बरुआ का नया अवतार। अरे सुन तो लीजिए, ये कोई इंटायर पॉलिटिकल की डिग्री नहीं है हमारे पास कि हम आपसे बेहतर बोलें, ना हमारा 56 इंच का सीना है कि हम चीन को अपने घर में बिठा लें। आप दोनों अच्छे वक्ता हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डिबेट में ऐसे वार्तालाप। नहीं ब्रजेश जी, मैं कह रहा हूं जहां कहीं भी पीड़ा है प्रियंका गांधी जी वहां लड़ रही हैं। हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में आपको प्रियंका गांधी जी दिखाई दे रही हैं। अखिलेश यादव जी और मायावती जी कहीं जा रहे हैं क्या? इतने डरे हुए लोग क्या किसी को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं जो डर के मारे घर से बाहर ना निकले? चाहे वो अरुण वाल्मीकि की हत्या पीट कर हो जाए और अखिलेश यादव जी और मायावती जी ना। आज आप बीजेपी से ज्यादा अखिलेश यादव और मायावती से क्यों नाराज हैं? बीजेपी की बात नहीं, पीड़ा। थोड़ा शर्म करिए। कहीं उम्भा में गोलियां चल जाती हैं, आदिवासियों को मार दिया जाता है, अखिलेश यादव जी मायावती जी जाती हैं क्या? खुद अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में एक दलित प्रधान को पीट कर मार दिया जाता है और अखिलेश यादव जी उस दलित प्रधान की मौत पर, उसकी हत्या पर अपने लोकसभा क्षेत्र में भी नहीं जाते हैं। लखीमपुर खीरी में आंदोलन करने अखिलेश यादव जी गए क्या? मायावती जी गई क्या? सहारनपुर में अखिलेश यादव जी और वो गई क्या? प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी हर पीड़ा में, हर अत्याचार पर सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रही हैं। क्या अखिलेश यादव की विरासत ऑलराइट बड़ी है क्या? रोहित अग्रवाल, थैंक यू इन दोनों, थैंक यू आप दोनों का शुक्रिया। वक्त बहुत कम है, प्लीज कोऑपरेट, कृपया सहयोग कीजिए डिबेट में। शांत। ओके, सिर्फ रोहित अग्रवाल बोलेंगे। रोहित, मेरी आवाज पहुंच रही है? रोहित, आप मुझे सुन रहे हैं? जी। समाजवादी पार्टी के साथ आपके अलायंस का क्या स्टेटस है? थैंक यू उमाशंकर जी।
ब्रिजेश जी देखिए, राष्ट्रीय लोकदल जो है वो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है, वो सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम गरीब किसान मजदूर की बात करने वाली पार्टी है। और माननीय जयंत चौधरी जी आज गरीब किसान, नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं ब्रिजेश जी बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ ब्रिजेश जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरी बात तो रखने दीजिए। माननीय जयंत चौधरी जी आशीर्वाद पथ के नाम से एक सभाएं कर रहे हैं, जो कि 17 जिलों में वो जा के और आशीर्वाद जनता के बीच में जाके आशीर्वाद इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, और जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन सबको इकट्ठा करके एक मेरे सवाल को लगातार आप इग्नोर कर रहे हैं। पटेल जयंती के दिन मैं आपका सपा के साथ स्टेटस जानना चाहता हूं। नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रिजेश जी आ रहा हूं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मुझे पूरी बात तो रखने दीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व एक पढ़ा लिखा नेतृत्व है। ऐसी स्थिति में सिर्फ ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हम सत्ता के लोभी की तरह हम सिर्फ कार्यक्रम करें, वो हम नहीं करते हैं। होशियार रहना, उमा शंकर पांडे निगाह गड़ाए हुए हैं, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं स्टेटस क्या है। नहीं, हमें देखिए हमारा स्टेटस बिल्कुल क्लियर है विजेश जी, और जब हमारे नेतृत्व के द्वारा हमें निर्देशित किया जाएगा तब आपके सामने ओके, केपी मलिक साहब बिल्कुल क्लियर रख देंगे। थैंक यू। ऑलराइट, केपी मलिक साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, हमारी उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन ये किसी से छुपा हुआ कोई ना कोई ऐसी पॉलिटिकल हैपनिंग होती है कि सिनेरियो यहाँ डेली बदल रहा है, क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, जो सवाल अभी आपने राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता से पूछा है और वो लगातार उस सवाल से बच रहे हैं, उसको मैं क्लियर कर देता हूं। और काफ़ी हद तक बात यह है कि 20 से 22 सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसा हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के ही कुछ लोग लड़ेंगे। उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का होगा, सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का होगा। इतने कॉन्फिडेंस से तो आरएलडी वाले नहीं बोल रहे जितना कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की बात करना मैं ऑब्जेक्शन करता हूं ब्रिजेश जी, इस तरीके से बात करना मुझे नहीं लगता है कि हवाई पुल बांधने के लिए जरूरत है। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी को कुछ जरूरत पड़ी तो वो चीजें हो सकती है, वो घटना घट सकती है, और वो पहले हुई है। आपने देखा है कि छपरौली का एकमात्र विधायक राष्ट्रीय लोकदल का 4 दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। तो ऐसी घटना बाद में नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में होंगी, आप देखेंगे। इसीलिए छोटे दल छटपटा रहे हैं और बड़े दल बड़े समझ के कदम रख रहे हैं, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। रोहित थैंक यू, रोहित थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये उत्तर प्रदेश के लिए एक मुबारक दिन है कि हमें एक तीसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूर्वांचल के कुशीनगर में मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।